हम्म? न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुः न चाकाशमास्ति न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्तमूर्तिं तमीडे रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयायाति गुणात्मने नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादिरसे भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादप्लवमे विहिबमाम्भोधिर्तितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ॐ नमः चण्डिकाय देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् प्रेमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज हमारा विषय है आप लोगों के समक्ष संसार में कथावाचकों में और संत महापुरुषों में क्या अंतर है। संत महापुरुषों के द्वारा जो आप कथा श्रवण करते हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो कथावाचक हैं जिनका एक व्यापार के रूप में कथा बन चुका है और वे स्वार्थ हित में कथा वाचन करते हैं, उनके कथा वाचन का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विभेद का स्पष्टीकरण करने हेतु आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आप श्रवण करें और उसका जीवन में प्रतिपादन करते हुए उसका सम्यक लाभ प्राप्त करते हुए जो वास्तव में अपने हेतु अपने स्वार्थ हेतु और स्वयं उसका आचरण न करते हुए कथा वाचन करते हैं, उनसे आप दूरी बनाते हुए जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि उनके द्वारा जो वाणी निकलती है वह पूर्ण रूप से शास्त्र मर्यादा की अनुकूल नहीं होती है। वे जनमानस का मनोरंजन हेतु, उनको प्रसन्न करने हेतु तमाम ऐसी अंतर कथा, तमाम ऐसी जो कथाएं बीच में शास्त्र से मर्यादा के अनुकूल डाल दी गई हैं और तमाम तरह से हमें और आपको दिग्भ्रमित करती हैं, उनके माध्यम से वे
हमें और आपको वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध आचरण का भी उपदेश प्रदान कर देते हैं और हम और आप उस कथा के माध्यम से स्वयं नष्ट होते हैं और समाज को भी नष्ट कर देते हैं। आइए इस संदर्भ में जानें कि संत और संत कथावाचक और कथावाचक जो संत नहीं हैं, जो कथा जिनका एक पेशागत अवस्था है, उनमें क्या अंतर है, उसका विभेद जानते हुए कथा संतों के माध्यम से श्रवण करें। और संत आप पहचानेंगे कैसे कौन हैं, उनके लक्षण, उनके बारे में भी आपके बीच में विश्लेषण किया जा रहा है और उसको श्रवण करें, लाभ प्राप्त करें। संसार में जिसके जीने से संसार जीता है वही इस संसार में जीता है, अर्थात परमार्थ में जीना ही जीवन जीने का सार्थक प्रयोजन है। और जब परमार्थ में जीवन जीता है मनुष्य, तो वह भगवद अर्पण करना उसके लिए परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वह शक्ति जो दिव्य शक्ति है उस परम पिता परमेश्वर भगवती माँ के श्री चरण कमलों के आश्रय हुए बिना प्राप्त नहीं हो पाती है। चाहे हम भगवान राम के रूप में, भगवती माँ सीता के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवती माँ राधे के रूप में, भगवान शिव के रूप में, भगवती माँ शिवा के रूप में, किसी भी रूप में ब्रह्म से जुड़ते हैं, जननी से जुड़ते हैं और अपना पूर्ण समर्पण उनके श्री चरण कमलों में करके जीवन जीने का सार्थक प्रयास करते हैं, तो सुनिश्चित है हमें उसका लाभ उनकी असीम अनुकंपा से मिल जाती है। क्योंकि भगवान श्री राम जी का तिलकोत्सव में जब भगवान शिव पहुँचते हैं और प्रभु का तिलकोत्सव समारोह में रावण विजय करने के बाद जब प्रभु भगवान श्री राम अयोध्या में आते हैं, तो उनके उस समय उन्होंने भगवान श्री राम से जो कहा वह हमें और आपके लिए और पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए अनुकरणीय है। और वह यदि हम अपने और आपके जीवन में अनुकरण करें तो सुनिश्चित है उसका सम्यक लाभ हमें प्राप्त होकर के जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान शिव की वाक्य, बार बार बर मागऊं देहु मोहि श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शिव जगत पिता भगवान श्री राम से माँ जगत जननी सीता से अनुरोध करते हैं कि हे भगवान, मैं बार बार आपसे वर मांगता हूँ, और वर क्या है? देहु मोह श्रीरंग, हे लक्ष्मीकांत, हे प्रभो, हे जगन्नियंता, जगत के आदि कारण, विश्वार्थिहारी, मंगल मूर्ति, त्रैलोक के स्वामी, अनंतानंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी भगवती माँ सीता हमें वह वरदान प्रदान करें। क्या वरदान दें? पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। आपके श्री चरण कमलों में अनपायनी भक्ति मुझे प्राप्त हो और सदा हमें सत्संगत की प्राप्ति हो। ये भगवान शिव प्रभु से, श्री राम से वर मांगते हैं। ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे जीवन के आदर्श हैं, जिन्होंने ये आदर्श उपस्थित किया भगवान श्री राम और माँ जगत जननी सीता से
अपने जीवन को कृतार्थ करने हेतु बल मान करके आज हम और आप स्वार्थ हित में समाज के प्रति अपने दायित्व से अलग होकर समाज को वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से अलग रखते हुए प्रवचन और कथा वाचन करते हुए समाज को दिग्भ्रमित करते हैं और अशास्त्रीय वेद विरुद्ध आचरण के प्रति भी कथावाचकों द्वारा ऐसा देखा गया है, समाज को प्रेरित किया जाता है और समाज स्वयं नष्ट होने की स्थिति में आज बढ़ रहा है और उसमें ये आग में घृत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनसे बचें और जानें वास्तविकता संत कौन हैं और कथावाचक और संत में अंतर क्या है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि को विदय श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग, संतों का जो संगति है, उनसे जो हमारा संबंध होता है, जब उनसे हम मिलते हैं, उनसे हमारा संग होता है, मिलन होता है, उनका दर्शन होता है, तो वह अपवर्ग का देने वाला होता है, अर्थात मोक्ष प्रदाता है। कामी ही भव कर पंथ, और सामान्य जन, जो सामान्य जनों से जब हम मिलते हैं या भगवत कृपा अनुरागी कृपा के सदा भाजन जो संत महापुरुषों से हट करके जब हम सांसारिक लोगों से हम जब मिलते हैं, तो वह संसार बंधन में बांधने वाला वह पंथ हमें प्राप्त होता है, अर्थात हम संसार बंधन में बंधने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये हमें संसार बंधन में बांधने का काम करते हैं। कहीं संत कवि को विदय श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत, कवि और कोविद माने शास्त्रों के को, वेदों को जानने वाले, और श्रुति वेद पुराण और सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। संत सहें दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत लोग दूसरों के दुख के लिए, दूसरों के हित में, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए निरंतर दुख सहते हैं। अपर दुख हेतु असंत अभागी, और अभागे जो असंत हैं, जो दुर्जन हैं, वे दूसरों के दुख को देने के लिए निरंतर उनका जीवन बना है और निरंतर वे दुख देते हैं। ये दोनों में अंतर है। आइए कथावाचक और संत में अंतर श्रवण करें। कथावाचक वाणी का कौशल एवं उसका प्रदर्शन करने में पटु होता है। वो वाणी का कौशल, उसे प्रदर्शन करने में वह अपना पूरी तरह से पारंगत होता है। संत हृदय से परम दयालु एवं मन, वाणी एवं कर्म से प्रभु को समर्पित एवं परोपकार में जीवन का संपूर्ण समर्पित व्यक्ति होता है। कथावाचक की वाणी एवं कर्म में एक रूपता नहीं होती है। वह पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण तिन्न घनेरे। इस रामचरितमानस की पंक्ति की पर उपदेश कुशल बहु तेरे से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है। वह दूसरों को उपदेश देता है, लेकिन जीवन में उसको अपने आचरित नहीं करता है। इस कारण उसका उपदेश सुनने के बाद भी श्रोता के मन मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालता है और वह निष्फल चला जाता है। संत ये आचरें नरेन घनेरे। संत जो लोग हैं वे ये आचरें नर घनेरे से पूर्ण रूप से कर्तव्य पथ में पालन करता होता है, अर्थात वह जो भी कहता है उसका पालन करता है। अब ऐसे लोग
पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करने वाले और परोपदेश देने वाले, मन वाणी और कर्म से एक रहने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। वे संत की कोट में आते हैं, महापुरुषों की कोट में आते हैं। संत एवं भगवंत के हृदय में कोई अंतर नहीं होता है। नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमलचित संता। कोमलचित कृपालु रघुराई, कपि केहु हेति कपि केहि हेतु धरि निठुराई। कोमलचित कृपालु रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। यहाँ पे कोमल चित कृपाल रघुराई, भगवान रघुकुल तिलक के भगवान जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके चित्त कैसे हैं? कोमल हैं, अति कोमल हैं, अति कोमल, कोमल चित्त कृपाल रघुराई। और नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। और नारद जी ने जब जयंत को प्रभु के बाण से मारने के संधान के बाद, चला देने के बाद, जब हर जगह जीवन रक्षा हेतु घूमते हुए नारद जी से मिला, तो उस समय कोमल चित्त संता भगवान देवर्षि श्री नारद जी के चित्त के बारे में कोमल चित्त की संज्ञा प्रदान की गई है। अर्थात भगवान का चित्त और संत का चित्त दोनों एक समान होता है। इसीलिए संतों को भगवंतावतार भी कहा गया है। कि इस मानस की भक्ति का पूर्ण रूप से स्वरूप होता है संत, अर्थात कोमल चित्त वाला होता है। कथावाचक दूसरों को मार्गदर्शन करता है, किंतु स्वयं उसका पालन नहीं करता है, अर्थात वंचक होता है। संत की अवस्था मनस्येकम वचस्येकम कर्मप्येकम मनीषिणाम, अर्थात मन वाणी एवं कर्म से परमार्थ हेतु जीवन जीता है। उनके मन में जो संकल्प होते हैं, वाणी से जो निकलता है, और जो कर्म होता है उसमें एक रूपता होती है, किसी प्रकार का विभेद नहीं होता है। इसलिए वह पूर्ण रूप से संत का यह लक्षण बताया गया है। संत संग मोक्ष दाता होता है। संत संग अपवर्ग कर कामी, भव कर पंथ कहीं संत कवि को विदय, श्रुति पुराण संत ग्रंथ। संत संग ही मोक्ष दाता है, अर्थात संतों की कृपा कटाक्ष से, उनके दर्शन मात्र से भी संत दर्श जिम पातक टरें, पातक का विनाश हो जाता है। और असंत लोग हमें पातक में डाल देते हैं। हमारा जीवन जो प्रभु से मिलने के लिए और उनसे संबंध स्थापित करके उनकी परम पद के अधिकारी बनने के लिए मिला है, उसे नारकीय बना देते हैं। नरक में जाने के लिए उनके वाणी से हम बाध्य हो जाते हैं, और पूरी तरह से सद असद विवेक खो जाने के कारण अज्ञानवश उनके प्रवचन के माध्यम से, वेद विरुद्ध प्रवचन के माध्यम से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है और हम नरकगामी हो जाते हैं। कथावाचक लोभी एवं स्वार्थी होता है। संत परोपकार हेतु अपने जीवन तक का दान कर देता है। ये दोनों में अंतर है। शिव दधीचि हरिचंदन रेशु, सहु धर्म हित कठिन कलेशु। शिव महाराज शिवी ने, दधीच ने, हरिश्चंद्र ने, इन लोगों ने धर्म के पालन हेतु, धर्म की मर्यादा का निर्वाह करने के हेतु बहुत ही कठिन से कठिन कष्टों का सहन किया, किंतु धर्म की मर्यादा से विचलित नहीं हुए और समाज को एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किए। सिद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी,
तथा दधीचि ने दिया परात अस्थि जाल भी। भूख से पीड़ित दंतदेव महाराज जी ने, जो अयोध्या के महाराज थे, हाथ में आए हुए 7 दिन तक भोजन न करने के बाद भी भोजन ने दान देते देते ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि 7 दिन तक भोजन नहीं मिला उन्हें। और 7 दिन के बाद जब भोजन मिला, उस समय एक भगवान स्वयं एक शपथ के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुए और भोजन की याचना की, और उन्होंने उस 7वें दिन भी उस भोजन को उन्हें दे दिया और भगवान प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। ये भगवान की कृपा है। और महाराज दंतदेव जो संत के रूप में राज करते थे, उनकी ऐसी अवस्था है। और दधीच ने तो अपने शरीर का ही वृत्तासुर के वध के लिए, जो संसार के लिए एक महान कष्ट के रूप में उपस्थित था, और संत और अच्छे सज्जन पुरुषों का निरंतर विनाश करने में लगा था, अनाचार, पापाचार, मिथ्याचार, दोष इत्यादि सभी कुकर्मों का निरंतर जीवन में प्रयोग करते हुए सबके कष्ट का कारण बना हुआ था। उसके लिए महान महात्मा, महान संत दधीचि जी ने वज्र के निर्माण हेतु अपने शरीर का ही अस्थि पूरी तरह से दान कर दिया और स्वयं परम गति को प्राप्त हो गए। कथावाचक रावण, कालनेमी, मारीच आज की तरह कपटपूर्ण बर्ताव व्यवहार कर सकता है, किंतु संत ऐसा नहीं करते हैं। वास्तविक संत पापाचरण एवं कपट से सदा मुक्त रहता है और ईश्वर से जुड़ने हेतु प्रयासरत रहता है, और समाज को भी ईश्वर से जोड़ने हेतु मार्गदर्शन करता है, प्रवचन करता है, उन्हें भगवान से जोड़ने हेतु और लोक कल्याण की मार्ग का पथिक बनाने हेतु निरंतर प्रयास अपने मन, वाणी एवं कर्म के माध्यम से करता है। कथावाचक निजी स्वार्थ हेतु प्रवचन, कथा श्रवण आदि कार्य करता है, परमार्थ में नहीं। उसके कथा वाचन में निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। वह अपने स्वार्थ ही में प्रवचन करता है और कथा श्रवण कराने का कार्य करता है। उसका परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ ही उसमें मुख्य रूप से उसका कारण है। संत कथावाचक अथवा संत ईश्वर का स्वरूप होता है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकता और न तो उनका प्रिय हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी पुष्टि में लिखते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। श्री रामचरितमानस। पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट का परित्याग करके जो मेरा भजन करता है वह मुझे सबसे बड़ा प्रिय है। ऐसा भगवान प्रभु श्री राम के वाक्य हैं श्री रामचरितमानस में। उसी को गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, जो प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख कमल से निकली हुई वाणी है, ब्रह्म ज्ञान है। अब चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेवैष मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अपिचेषु दुराचारो, दुराचारी, पापाचारी, मिथ्याचारी, अनाचारी, पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति भी और निरंतर दुराचार करने वाला व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है, उसका इस भाव से यदि मेरा भजन करता है, तो साधुरेवैष मंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, संत ही की कोटि में आ जाता है, क्योंकि उसने सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप से
अनन्य भाव से मेरा बन गया और मेरा ही आश्रय उसने ले लिया। इसलिए प्रभु की आश्रय लेने में ही हमारा और आपका कल्याण है। अभी भी दिग्भ्रमित न हों और संत महापुरुषों की वाणी जो कथामृत उनकी कृपा प्रसाद द्वारा हमें प्राप्त होता है उसको अवश्य श्रवण करें और उसका जीवन में लाभ प्राप्त करके सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें और अपने साथ अन्य लोगों को भी समाज में अच्छे जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जीवन का एक मार्गदर्शक बने। कथावाचक प्रवचन का व्यापार मानकर धन कमाने हेतु प्रवचन करता है। उसे प्रवचन का उसका उद्देश्य धन कमाना है, लोक कल्याण से परे है। वहीं संत विश्व रक्षा, विश्व कल्याण, विश्व मंगल एवं संस्कृति की रक्षा हेतु प्रवचन करता है। इसलिए हमें इस प्रकार से कौन वास्तव में संत हैं, कौन असंत हैं, कौन स्वयंभू भगवान के रूप में कहने वाले वंचक, लोभी और घोर पापी हैं, उनसे कैसे हमारा और आपका विभेद हो करके हम वास्तविक पथ के अनुगामी बन सकें, अर्थात सज्जनों और असज्जनों का विभेद कैसे हम जानें, विवेक बुद्धि के द्वारा कैसे हम उसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके ऐसे लोगों का कथा श्रवण करें और कभी भी मार्ग भ्रष्ट न हों और समाज को एवं देश को उन्नति के पथ पर चलाते हुए आत्म उन्नति के साथ विश्व मंगल के भागी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।